नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर और आप सभी पत्रकार बंधुओं को हिंदी पत्रकारिता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी दर्शकों का, भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आपने देखा कि उत्तराखंड में सबकी नजरें टिकी हुई थी अंकिता भंडारी केस की। आज जो सुनवाई होनी थी, जो उनके माता पिता चाह रहे थे और सब लोग चाह रहे थे कि उनको फांसी की सजा हो, वो तो न हो सकी। लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा जो फैसला लिया गया, तीनों को उम्र कैद की, इससे भी काफी लोगों को विश्वास हुआ है कि चलिए आज सभी ने जो संघर्ष किया उसका ही ये परिणाम है। दोस्तों और दर्शकों, ये सबका श्रेय जाता है आप सभी भाई बहनों को कि वास्तव में हर उत्तराखंडी इस घटना को लेके बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि अनेकों घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। अपराधी बिल्कुल बेखौफ हैं और किसी न किसी रूप में उत्तराखंड में वो दस्तक दे रहे हैं। चाहे वो आपने कुछ देखा कि कुछ लोग किस प्रकार से तीर्थ स्थानों में पहुंच रहे हैं, कुछ गांव गांव जाके फेरी कर रहे हैं, कई प्रकार के कारण हैं। लेकिन यदि हम बात करें सिर्फ और सिर्फ सरकार की, तो मात्र सरकार को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला। हमें खुद जागना होगा, समझदार होना होगा। आज मैं अपने गांव में हूं और मैं कोटद्वार तो न जा सका, लेकिन हमने किसी तरह आपको अपडेट जो भी दिया। लेकिन वास्तव में आज उत्तराखंडियों की और हम जो घरिया पत्रकार लोग हैं उनकी बहुत बड़ी जीत है। हम पत्रकार तब हैं जब आप जैसे दर्शक हमारे साथ हैं। बहुत से लोग आपने देखा कि मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई काम हमें करना है तो वास्तव में सुनना भी पड़ेगा। तो आप सभी के लिए एक आग्रह है हमारा कि आप सोशल मीडिया पे उसको जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जो धरातलीय खबरों को आपको दिखाते हैं। और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, मैं कमेंट देख पा रहा हूं, लेकिन अगर मैं बोलना शुरू करूंगा तो शायद फिर क्या होगा कि थोड़ा जो मेरे दिमाग में थोड़ा हल्का फुल्का चल रहा था तो वो रह जाएगा। तो मैं देख रहा हूं उमेश सिंह बिष्टी, अंकित वडोनी जी और एक हमारे कुलबीर कंडाई जी, सबसे पहले कमेंट शायद में का था, हमारे पहाड़ दर्शन। तो भाई जी, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गतिविधियां चल रही हैं। ऐसे ऐसे एड्स, ऐसे ऐसे वीडियोज आते हैं जिसे देख के हम शर्माते आते हैं। खास करके चाहे हमारे उत्तराखंड के भाई बहन हो, कुछ कई प्रकार की वीडियोस, तो उन्हें तो आप लोग सब्सक्राइब करते हो, फॉलो करते हो, लेकिन जो धरातल पे वास्तव में काम कर रहे हैं उनको आप बहुत कम फॉलो करते हो। तो यदि आपको लगता है कि हम वास्तव में काम करें, फॉलो कीजिएगा। हमें फॉलोवर बढ़ाने से मतलब नहीं है, लेकिन जो खबरें आप तक तभी पहुंच पाती हैं आगे आपके द्वारा जब आप लोग शेयर करते हैं या किसी को फॉलो करते हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, प्रीतम सजवान जी, उर्मिला महर सिलकोटी, प्रणाम दीदी। भूली जो गए दिन में आपसे मेरी बात हुई थी किसी मुद्दे को लेकर, लेकिन उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे और विषय बड़ा गंभीर है। कृष्णानंद नैनवाल जी, मुद्दा ये था कि कभी लगता है कि बोलें ना बोलें, क्योंकि कई बार होता क्या है कि आदमी, हम जो बोलते हैं वो लहजा अलग होता है और दूसरा कोई उसका अर्थ कुछ और लगा लेगा। तो चले छोड़ो, इसको फिर रहने देते हैं फिर कभी। लेकिन आज का संदेश मेरा यही है कि यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि उत्तराखंड में कुछ बदलाव आए, क्रांति आए, तो आपको वो देखना होगा जिससे कुछ आएगा।
और जोना सिंह जी, राम राम भाई जी। चलो थोड़ा गड़बड़ा में बात कर लें। तो आप लोग तो हमारी जो खबर सन कन लग देन और आप तो लगदो कि हम जो खबर बनाओ वे को असर होंदू, ये भी आप लोग जरूर लिखा। विनोद सिंह राणा जी नमस्कार। ठाकुर साहब कैसे हैं आप? सत्येंद्र भाई अब कमेंट तो अगर पढ़ रहा हो तो राहत हो जाना। लेकिन अंततः आज बहुत खुशी हमें जो दुख था अंकिता भंडारी को लेके, आज थोड़ा सा उसमें उसकी माँ ने भी कहा है कि जो खुशी आज होनी थी उनको कि उसको हत्यारों को फांसी मिलती वो न मिल सका, लेकिन उनको जो उम्र कैद की सजा मिली है उससे भी काफी लोगों को लगा कि अभी आगे लड़ाई चलती रहेगी। प्रकाश तुड़ी जी, दादाजी प्रणाम। प्रणाम आप सभी को। तो चलिए कीर्ति सिंह जी नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्यादा कुछ बोलने के लिए हमारे पास है नहीं, क्योंकि पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में हमने कहा चलो आज हमने कुछ बोला नहीं है। लेकिन पत्रकारिता भी बहुत से लोग जाते जाते एक बात और कहूंगा मैं कि बहुत से लोग कहते हैं भाई जी ये कैसे पत्रकार हैं, कुछ हमें ही कह देते हैं भाई साहब कहाँ से कोर्स करा। आप पढ़ते कमेंट पढ़ते हैं पर हम उनकी कमेंट में जाते नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि आप लोग जो चाहते हैं कि कुछ क्रांति आए, कुछ बदलाव आए, तो आपको उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा कि जो लोग वास्तव में धरातल पे जाके काम कर रहे हैं। बाकी हमें ना ज्यादा एडिटिंग आती है ना एक्टिंग आती है, हम तो आपको रियलिटी दिखाते हैं। और एक बात का दुख मुझे जरूर होता है कि जैसे मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, आपने देखा कि टीरी उदय पत्रियाल जी भाई जी नमस्कार, कि टेरी में स्टेडियम में किस कदर पानी भरा हुआ था पूरा, और कितने बच्चों का भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं जब वहां पे खेल होता है, लेकिन वहां ना अभी आज तक शौचालय बन सका, न वहां कोई सुविधा, पीने का तक पानी वहां पे नहीं है। बताइए आप, बिल्कुल ऐसा लबालब भरा पड़ा था वो कि, और नगर पालिका पास एक मशीन नहीं कि जो पानी को खींच सके, उसको बाहर फेंक सके। करोड़ों रुपए का बजट। सुशील चौहान जी नमस्कार धन्यवाद। खा गए लोग, लेकिन कोई मतलब नहीं है। तो जब, और एक मैंने आपको दिखाई थी वीडियो सेंदुल और जो कौन सा स्कूल था वो म्याणी, तो सेंदुल और मातरी के बच्चे 8-8 किलोमीटर दूर से पैदल आना जाना करते हैं, लेकिन उस खबर को किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो आपकी मतलब नहीं थी। जब आपको पता है हम सही खबर बनाते हैं तो आप उसको शेयर जरूर कर दिया करो। आप जिस तरह वो वीडियो शेयर करते हैं, जैसे अभी आपने देखा कि घड़साली से एक महिला 4 बच्चों को छोड़ के जो गायब थी, तो देखो किसी के अब क्या परेशानी थी, क्या मानसिकता थी। हम किसी को लांछन नहीं लगा रहे हैं, हमारा काम दिखाना है। उस खबर को, छोटी फोटो को 5 सेकंड की 6-7 लाख लोगों ने देखा। लेकिन जब हम आपको वो खबर दिखा दें कि भाई ऐसी अनहोनी न हो जाए, आप सतर्क रहो। अवस्थी जी धन्यवाद। तो तब उस खबर को आप कम शेयर करते हैं, तो उस समय बड़ा दुख होता है कि यार जिस खबर, भाई मान लो हमने आपको सतर्क कर दिया कि मैं तक पूर्व भाग गए नहीं, बगेरा है, तो आपको गीताराम गोस्वामी जी नमस्कार भाई साहब। हाँ, मन को संतुष्टि नहीं मिली भाई साहब, संतुष्टि नहीं मिली, पर फिर भी लोगों एक उम्मीद जगी है कि न्यायपालिका, माननीय न्यायालय के द्वारा जो फैसला था, काफी कुछ लोगों को थोड़ा सा राहत मिली। बाकी अभी लोगों की भड़ास, क्योंकि जिस प्रकार से कांड हुआ था उस हिसाब से भी हुआ नहीं है। तो मैं सभी से यही आग्रह करूंगा ज्यादा ज्यादा कि आप प्लीज, और मैं ये नहीं कह रहा मेरे चैनल के द्वारा, सोशल मीडिया पर, हाँ, लेकिन भाई जिसपे आपको शक हो, कुछ लोग खाली व्यूज बनाने के लिए अनकट वीडियो डालते हैं, अनकट वीडियो कभी ना शेयर करें। जिसपे आपको भरोसा नहीं है उसकी कोई वीडियो शेयर ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग अपने व्यूज बढ़ाने के लिए खूब जो है इसको शेयर करवाते हैं। हम आपको बिल्कुल धरातल पे दिखाते हैं, तो जो भी आपको धरातलिया खबर दिखाता है उसको आप जरूर खबर को शेयर करो। कि गांव में आप देखो, आज महिलाएं कह रही हैं कि आजकल कोई गांव में त्रिपाल बेचने आ रहा है, पता नहीं कहां से क्या क्या बोल रहे हैं, झूठ झूठ की, वहां लड़ाई लगी, वहां सस्ता माल मिल रहा है, पता नहीं कि आप लोग ले लेते हो। हम क्या करें? आपको हमारी मातृ शक्ति को भी जागना होगा। जो दुकानदार आपके आसपास हैं वो आपके काम आते हैं। भगवान न करे कभी घर में कुछ हो जाए तो वही काम आते हैं। आप कुर्सी तो ले रहे हो आप किसी फेरी वालों से, और उस कुर्सी में बैठ के टांग टूट गई, तब सोचे हुए पड़ोसी आएगा। अब पड़ोसी कौन है? जिसकी दुकान है तुम्हारे बाजार में,
तो भाई वो क्यों आएगा? तो आपसी संबंध खराब ना हो, इसके लिए आप सभी को भी वास्तव में एक दूसरे का साथ देना होगा। राइस भट्ट जी कह रहे हैं कि सही फैसला नहीं हुआ भाई साहब, हकीकत में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उम्मीद एक जगी है कि फैसला होगा। भगवान सबकी सद्बुद्धि देगा, सबको सबका दिमाग बदलेगा, क्योंकि माँ बहन सबकी है। तो जाते जाते आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। चलिए एक आध कमेंट में पढ़ना चाहूंगा। सही फैसला नहीं हुआ, खुशी तो नहीं है। बिमला पैनुली जी, डीपी पंत जी, हरीश रुडोला जी, अंकिता हत्याकांड का मामला क्या हुआ? भाई साहब वे जो कह रहे हैं कि आज 3 लोगों को जो है सजा सुनाई गई है, उनको जो है उसकी उम्र कैद की। और विनोद राणा जी, रतु जी नमस्कार। वास्तव में जन भावनाओं की अनुरूप फैसला नहीं हुआ, जो जनता चाह रही थी वो नहीं हुआ, लेकिन लोगों को ये भी शक था कि पता नहीं ये भी फैसला होगा कि नहीं होगा, ये भी शक था लोगों को। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा लोगों को राहत मिली है। तो चलिए जितने भी लोग जुड़े थे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपके लोग सारे हम चलते हैं, हमारे सारे आप चलते हैं, लेकिन आप जो खबर हम दिखाते हैं भाई साहब उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। खाली वीडियो बना के शेयर करके लाइक करके कोई फायदा नहीं होगा। जागरूकता हमें अपने अंदर लानी पड़ेगी, नहीं तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि हम भी कहते रहे लाइक करो शेयर करो, और आज जो अच्छी और सच्ची खबरें आपको निडरता से दिखाते हैं उनको आप अगर समय नहीं दोगे, गलत चीजों को दोगे। हम लोग कुछ लोग कहते हैं यार इसमें गंदी गंदी वीडियो आती है, भाई साहब वो हम बाबा के लिए करते, छोड़ो उनको, जाने दो, बस ध्यान दो सिर्फ मुद्दों पे, तब जाके क्रांति आ पाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, प्रणाम, नमस्कार। जितेंद्र भट्ट जी, अन्यता बड़ोनी प्रणाम, जो भी आप सभी को नमस्कार। जिसे कमेंट नहीं पढ़ पाया वो नाराज न हो।